कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी क्लास है, बहुत प्यारी क्लास है। ठीक है बच्चों, कॉस्टिंग के अलावा 2 सब्जेक्ट और है, आईटी और एफएम, वो भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन ये कॉस्टिंग की क्लास है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस क्लास से पहले वेलकम वीडियो नहीं देख चुके हैं तो वेलकम वीडियो देखें। वैसे मैं मेरे मुद्दे की बात तो अभी आपको बता देता हूँ, कोर्स रिवीजन वगैरह ये सब तो चलता रहता है। एक खास बात इस ऑनलाइन क्लास की कि यू कैन वॉच द क्लास एनी टाइम, 24 आवर्स में कभी भी देखो, कितनी बार भी देखो। ये ही नहीं कहना चाहता था, ये भी कहना चाहता था कि 77759 हमारा फ़ोन नंबर है जिससे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, 24 आवर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिए। चलिए इन दोनों बातों के बाद इस क्लास का टाइम और ज़्यादा जाया ना करते हुए पढ़ाई की तरफ चलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप इससे पहले वेलकम वीडियो देखें और पढ़ाई में कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो अपनी प्रॉब्लम को, पढ़ाई को रोक कर कॉल करें, व्हाट्सअप करें। ठीक है सर, वैसे प्रॉब्लम पूछने के लिए मैं कहूँगा कि आप व्हाट्सअप करें, ये हमारी एक बात थी। चलिए अब और आगे चलते हैं। इस कहानी के बाद में, हमारी इस पर्टिकुलर कहानी के बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर चैप्टर का नाम बता दूं बच्चों, चैप्टर का नाम तो है लेबर कॉस्ट कंट्रोल। लेकिन इस चैप्टर को हम बोर्ड पे लेने से पहले एक प्रेजी आज केवल एक क्लिप पढ़ेंगे, वो क्लिप में मैं आपको लेके चलता हूँ। चलिए लेबर कॉस्ट कंट्रोल की क्लिप की तरफ चलते हैं, बड़ी प्यारी क्लिप है, चलो। तो चलिए हमारे चैप्टर लेबर कॉस्ट कंट्रोल जिसका नाम है उसकी तरफ चलते हैं। शॉर्ट में आप इसे एलसीसी बोल सकते हैं। लेबर की बात चलिए, तो चलिए लेबर दिखाता हूँ आपको कैसा होता है लेबर। देखिए ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कुछ लेबर हैं, ज़रा काउंट करो इनको, 1 2 3 4 5 6 10 लेबर हैं बच्चों। और 1 जनवरी यानी साल के शुरू में 10 लेबर हैं। हैप्पी न्यू ईयर था, 10 लेबर थे, याद रखना। ठीक है सर, याद रखेंगे, 10 लेबर थे। ओ तेरी, ड्यूरिंग द ईयर 10 में से चले गए येलो येलो प्यारे प्यारे लेबर चले गए। बताओ कितने लेबर चले गए? 3 लेबर चले गए। 10 में से 3 गए ना, ठीक है, तो बचे कितने? 7 बचे। तो बच्चों 3 लेबर चले गए, 7 बचे। बड़ा दुख था मुझे उन 3 के जाने का, प्यारे प्यारे येलो येलो 3 चले गए। तो उन 3 के बदले मैंने नए लेबर ढूंढे, पर आजकल ऐसे येलो येलो मिलते ही नहीं हैं। तो आजकल बच्चों बेकार लेबर मिल रहे थे, तो मुझे 3 के बदले 3 नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 3 इतने एक्सपर्ट थे, येलो येलो थे। तो नए लेबर पता है 3 के बदले कितने रखने पड़े? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 के बदले 7 रखे। कहानी भूलना मत, शुरू में कितने लेबर थे? 10 में से गए कितने? 3। और उन 3 के बदले में कितने आए? 7। रिपीट करो, शुरू में कितने थे? 10 में से गए कितने? 3। तो रह गए 7, और 3 के बदले में और आ गए 7 और 7 14 लेबर हमारे हो गए। ठीक है, तो बहुत भीड़ भाड़ लग रही थी। पापा का फ़ोन आया, बेटा बहुत कमा रहा है, बहुत भीड़ है आजकल ऑफिस में। मैंने कहा नहीं पापा, ये आप जो भीड़ देख रहे हो ना पापा, ये देखने की भीड़ है, एक्चुअल में कोई ज़्यादा नहीं काम बढ़ाया, मेरा उतना ही काम है। तो पापा ने कहा लोग तो बढ़ गए। मैंने कहा पापा लोग बढ़ गए क्योंकि 3 के बदले में 7 लेने पड़े, इसलिए लोग बढ़ गए। तो पापा ने कहा तो बेटा धंधा भी तो बढ़ा थोड़ा। मैंने कहा पापा ठीक है धंधा बढ़ा लेता हूँ, आप बताओ क्या करूँ? पापा ने कहा और लेबर रख। तो बच्चों मैंने पापा के कहने पर धंधा बढ़ाने के लिए और लेबर रखे। जरा देखकर बताओ कितने लेबर और रखे? 2। ये 2 क्या उनके बदले में रखे या धंधा बढ़ाने के लिए रखे? धंधा बढ़ाने के लिए रखे, 2 लेबर और। ठीक है, तो जरा रिपीट करते हैं, शुरू में कितने लेबर थे? 10 में से गए 3 रह गए 7 और उन 3 के बदले में और आए 7 और 7 14। धंधा बढ़ाने के लिए आए 2 तो टोटल लेबर हो गए हमारे, काउंट कर लो 16। 14 और 2 16। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ओपनिंग लेबर कितने थे शुरू में? 10 और क्लोजिंग लेबर 16। 10 और 16 26, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया 13। इनको बोलेंगे एवरेज वर्कर्स। सर आप समझाना क्या चाहते थे? बच्चों जो समझाना चाहता हूँ वो बाद में बताऊंगा, पहले आप इस सीन को याद करो अच्छे से। शुरू में लेबर 10 गए
3 उनके बदले में आए, 7 धंधा बढ़ाने को आए, 2 टोटल आए, 14 टोटल आए 9 9, टोटल 9 लेबर आए। गए कितने, रिपीट करते हैं वापस, अच्छे से बताइएगा। शुरू में कितने लेबर थे? 10 में से गए 3 रह गए कितने? 7 3 के बदले में कितने आए? 7 और 7 14 धंधा बढ़ाने को आए 2 14 और 2 16 अब आप मुझे ये बताएं, बहुत अच्छे से बताइएगा, गए कितने? 3 के बदले में कितने आए? 7 धंधा बढ़ाने को 2 टोटल कितने आए? 9 ये सही जवाब था। लेकिन मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, टोटल जो 9 आए उससे कोई मतलब नहीं है, धंधा बढ़ाने को जो आए उससे कोई मतलब नहीं है, जो बदले में आए वो बता दो बस मेरे को। 7 बदले में आए, जी हाँ, उनसे मतलब है। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, अब मेरी बात ढंग से सुनना। मैं कुछ फॉर्मूलाज ला रहा हूं, बताओ मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है? 13 नहीं, अपॉन 13। अच्छा ये 13 क्या थे? एवरेज। तो ऐसे बोलूं अपॉन एवरेज, एक बार और बोलूं अपॉन एवरेज, एक बार और अपॉन एवरेज, तो बार बार अपॉन एवरेज और सब में इनटू 100 कर दिया। इसका मतलब मैं कुछ परसेंटेज, कोई रेट निकालना चाहता हूं। अपॉन एवरेज इनटू 100 करने से आंसर परसेंटेज में आएगा। सर कौन सी रेट निकालना चाहते हो? बच्चों ये 3 ऊपर लिखा, बताओ 3 कौन से वर्कर थे जो चले गए थे। फिर अब ऊपर 7 लिखा, 7 कौन से वर्कर थे? बदले में आए। यानी ये वह वर्कर थे जो गए, ये बदले में आए। यानी ये था वर्कर का जाना और ये था वर्कर का बदले में आना। और ये नीचे लिख दिया 3 + 7, यानी जाना, बदले में आना और मिक्स। तो बच्चों यहां पर मैं 3 रेट निकालने वाला हूं। पहली रेट है वर्कर के जाने की रेट, वाह वाह। दूसरी रेट है वर्कर के बदले में आने की रेट, हाँ। और तीसरी है मिक्स रेट। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस दुनिया में कितनी रेट? 3 रेट। पहली रेट जाने की रेट, दूसरी रेट बदले में आने की रेट, तीसरी रेट मिक्स रेट। इस दुनिया में कितनी रेट? 3 रेट। जाने की रेट, बदले में आने की रेट, मिक्स रेट। ये था ऊपर ऊपर वर्कर का जाना। और जाने को इंग्लिश में बोलते हैं, कोई हमसे सेपरेट हो जाता है तो उसे बोलते हैं सेपरेशन रेट, ठीक है। तो इस दुनिया में कितनी रेट हैं? 3 रेट हैं। पहली रेट हिंदी में बताएं। पहली रेट जाने की रेट, दूसरी रेट बदले में आने की रेट, तीसरी रेट मिक्स रेट। जी हाँ, जाने को बोलते हैं सेपरेशन रेट, बदले में आना यानी रिप्लेसमेंट हो गया, रिप्लेसमेंट रेट। और मिक्स रेट, जाना और बदले में आना, फ्लक्स रेट। तो इस दुनिया में कितनी रेट? 3 रेट। पहली सेपरेशन रेट, नहीं, आप हिंदी में जवाब दें। पहली जाने की रेट, जाने की, दूसरी बदले में आने की तीसरी रेट, मिक्स रेट, जाने की रेट, सेपरेशन रेट, बदले में आने की रेट रिप्लेसमेंट रेट और मिक्स रेट। फ्लक्स रेट। तीनों ही फॉर्मूलों में अपॉन में एवरेज होता है, इनटू 100, अपॉन एवरेज इनटू 100, अपॉन एवरेज इनटू 100। दिस इज जाना, दिस इज बदले में आना, दिस इज मिक्स। तो इस दुनिया में वर्कर के आने जाने की 3 रेट होती है। सही है सर। तो मैं यही कह रहा हूं, लेबर के आने जाने को बोलते हैं लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर की 3 रेट होती हैं। लेबर का टर्नओवर मतलब आना जाना, अच्छी बात नहीं है, पुराने वर्कर का जाना और नए वर्कर का आना, इसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सर लेबर छोड़ के चला जाता है ना, हाँ, इसकी 3 रेट हुई ना, हाँ, अभी अभी बताई थी ना। लेबर के आने जाने की 3 रेट होती है। पहली रेट सेपरेशन रेट, दूसरी रेट रिप्लेसमेंट रेट, तीसरी रेट फ्लक्स रेट। इन तीनों के हिंदी नाम आप बताएं। सेपरेशन रेट जाने की रेट, ठीक है, रिप्लेसमेंट रेट बदले में आने की रेट और फ्लक्स रेट, मिक्स रेट। राइट। तीनों ही फॉर्मूले में अपॉन एवरेज होता है ना, और इनटू 100 होता है। सेपरेशन रेट में ऊपर वो वर्कर आते हैं जो चले जाते हैं 3, रिप्लेसमेंट रेट में वो वर्कर आते हैं जो बदले में आते हैं, और यहाँ दोनों, यानी यहाँ वो वर्कर आते हैं जो गए मतलब लेफ्ट अपॉन एवरेज, दूसरे वाले फॉर्मूले में रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज, और तीसरे वाले फॉर्मूले में लेफ्ट प्लस रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज। मुझे मालूम है ब्लू कलर की वजह से विजन थोड़ा लो है, लेकिन आप फॉर्मूले को याद करें, इनटू 100 सब में होगा। पहला फॉर्मूला है लेफ्ट अपॉन एवरेज, दूसरा है रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज, और तीसरा है लेफ्ट प्लस रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज। याद रखें, लेफ्ट अपॉन एवरेज, रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज, लेफ्ट प्लस रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज। वर्कर के आने जाने की 3 रेट, दिस इज जाना 3 अपॉन एवरेज, दिस इज बदले में आना 7 अपॉन एवरेज, दिस इज मिक्स। ठीक है सर।
तो बच्चों यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर बीच वाले में लिखा 7, नीचे लिखा 3 + 7, यानी जो फ्लक्स रेट है वो SR और RR सेपरेशन रेट और रिप्लेसमेंट रेट के बराबर आएगी। जैसे मान लो इसका आंसर मान लो आ जाए 18%, इसका है मान लो 30%, तो इसका आएगा 48%। ऐसा होगा वो हम कल देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई। अब सपोज वर्कर नौकरी छोड़ के जाता है, तो वर्कर की नौकरी क्यों छोड़ के जाता है सर? बच्चों कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं नौकरी छोड़ने के। दूसरी जगह नौकरी लगना, ग्रोथ, एटमॉस्फेयर, प्रेगनेंसी, शादी, कई कारण हो सकते हैं नौकरी छोड़ने के। कई नहीं हो सकते बच्चों नौकरी छोड़ने के, 3 ही कारण होते हैं। पहला कारण R, दूसरा कारण भी R, तीसरा कारण भी R। तो नौकरी छोड़ने का पहला कारण होता है सर क्या बच्चों? नौकरी छोड़ने को हम बोलते हैं लेफ्ट। तो लेफ्ट के 3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न, कोई वर्कर हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उसको नौकरी से निकाल देते हैं। जो गंदा वर्कर होता है उसे नौकरी से निकाल देते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं छटनी करना। छटनी करना, इंग्लिश में बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। तो नौकरी छोड़ने का पहला रीज़न होता है छटनी करना या रिट्रेंचमेंट, इसमें हम निकाल देते हैं। तो वर्कर को नौकरी छोड़ने का पहला रीज़न हम निकाल देते हैं। हम निकालें, हम निकालें। एक बार बोलो दोबारा, हम निकालें। हाँ, किसी भी वर्कर के नौकरी छोड़ने का पहला रीज़न है हम निकालें। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। कभी कभी किसी वर्कर को हम अच्छे नहीं निकले लगते तो खुद निकल जाता है। तो नौकरी छोड़ने के 2 रीज़न हो गए, या तो हम निकाले या खुद निकले। कभी किसी वर्कर को ना तो हम निकालते हैं ना वो खुद निकलता है, बूढ़ा हो जाता है बच्चों, यहीं पे रहता है, और खूब बूढ़ा होने के बाद भी यहीं पे रहता है। लेकिन एक दिन आती है जब वो 58 साल का हो जाता है और उसका टाइम अप हो जाता है, टाइम अप। और उसके बाद जब टाइम अप हो जाता है तो उसका नौकरी से निकलना पड़ता है, रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, या तो नौकरी से रिटायरमेंट हो जाता है या फिर हो सकता है ज़िंदगी से रिटायरमेंट हो जाए। ठीक है, तो वर्कर की नौकरी छोड़ने के 3 रीज़न। पहला रीज़न हम निकालें, दूसरा खुद निकलें, और तीसरा टाइम अप। टाइम अप। अगर हम निकालें तो उसे रिट्रेंचमेंट बोलते हैं, और खुद निकले कि सर मैं कल से नहीं आऊँगा तो उसे बोलते हैं रेजिग्नेशन, इस्तीफा। और अगर वर्कर का टाइम अप हो जाए तो उसे बोलते हैं रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ज़िंदगी से भी हो सकता है, नौकरी से भी हो सकता है। और रिटायरमेंट का दूसरा नाम है डिस्चार्ज। यानी वर्कर की नौकरी छोड़ने बोले तो लेफ्ट के कितने रीज़न? लेफ्ट के 3 R फॉर रिट्रेचमेंट, R फॉर रेजिग्नेशन, R फॉर रिटायरमेंट। वर्कर की नौकरी छोड़ने के 3 रीज़न है। क्वेश्चंस में काम आएगी ये बात। वर्कर की नौकरी छोड़ने के 3 रीज़न है। हम निकालें तो रिट्रेचमेंट, खुद निकले तो रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन, और टाइम अप हो जाए तो रिटायरमेंट। तो लेफ्ट के कितने R? 3 R। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। बस थोड़ी सी प्रश्नावली और। आप मुझे बताइए, हमने आने की रेट पढ़ी थी या बदले में आने की? बदले में आने की। जी हाँ, एक तो जाना था और एक बदले में आना। आने से कोई मतलब नहीं है, बदले में आने से मतलब है। ठीक है, आने धंधा बढ़ाने के लिए तो करोड़ों आए, उनसे कोई मतलब नहीं। अगली बात, आंसर बताओ, डिस्चार्ज का दूसरा नाम क्या है? टाइम अप। गलत, रिटायरमेंट। टाइम अप भी है माना, पर रिटायरमेंट आंसर देना है। ठीक है सर, ये हमारी क्लिप पूरी हुई। इतनी बातें हमको इस क्लिप में करनी थी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर लेबर कॉस्ट कंट्रोल, और जिसकी हमने सारी बातें करी। क्या क्या बातें करी वो सुन लो जरा। प्यारी प्यारी बातें थी। लेबर नौकरी छोड़ के जाता है, बदले में नया आता है, दैट्स कॉल्ड लेबर टर्नओवर। लेबर का जाना और बदले में नया आना इज नॉट ए अच्छी बात। ठीक है, लेबर के टर्नओवर की आने जाने की 3 रेट होती हैं। जाने की रेट, बदले में आने की रेट, मिक्स रेट। जाने की रेट सेपरेशन रेट, बदले में आने की रेट रिप्लेसमेंट रेट, मिक्स रेट, फ्लक्स रेट। सब में अपॉन एवरेज इंटू 100, अपॉन एवरेज इंटू 100, अपॉन एवरेज इंटू 100। सेपरेशन रेट हो तो ऊपर लेफ्ट लेंगे, रिप्लेसमेंट रेट हो तो ऊपर रिप्लेस लेंगे, और मिक्स रेट हो तो लेफ्ट प्लस रिप्लेस्ड लेंगे। हाँ सर, वर्कर के नौकरी छोड़ने के 3 रीजन है। हम निकाले, खुद निकले, टाइम अप। हम निकाले तो रिट्रेचमेंट, खुद निकले तो रेजिग्नेशन, और टाइम अप तो रिटायरमेंट। तो यहां पर इस क्लास का भी होता है टाइम अप। आज की क्लास में केवल प्रेजी, क्वेश्चंस और आंसर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, कभी भी दिक्कत आए 77759 पेंटा 0 ऑलवेज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, हमें मालूम है कि पहली बार जब हम पढ़ाई करते हैं
तो प्रॉब्लम आती है। तो आप इस क्लिप को अगली बार सेकंड क्लास से पहले दोबारा देख के आए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।